2014 में जब से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वामपंथी मीडिया, वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस पार्टी में एक अजीब सी छटपटाहट देखने को मिलती है। ये किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना नहीं चाहते हैं। इनके दिल में आग लगी हुई है और इसीलिए ये पार्टियां, ये मीडिया संगठन रोज मार्केट में एक नया हीरो पैदा करते हैं। कभी कन्हैया कुमार इनका हीरो हो जाता है, कभी स्वरा भास्कर इनकी हीरोइन हो जाती है, कभी उमर खालिद में इनको एक देश का बढ़िया युवा नेता दिखने लगता है, कभी अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों के नेता बन जाते हैं, कभी ममता बनर्जी में महागठबंधन का लीडर दिख जाता है, कभी नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री पद के लिए सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे में इनको एक वाइब्रेंट हीरो और वाइब्रेंट लीडर की झलक दिखती है। मतलब नरेंद्र मोदी को पीछे करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये किसी भी कीमत पर और किसी भी व्यक्ति के पास जा सकते हैं। अभी आजकल इन पार्टियों और इन मीडिया संगठनों का एक नया हीरो मार्केट में आया है, सतपाल मलिक। जी हां, ये वही सतपाल मलिक हैं जो कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, धारा 370 नहीं हटाई गई थी, तब ये उस प्रदेश के राज्यपाल थे। जो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली और पंजाब में, उसके समय सतपाल मलिक ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसको ये 1-1.5 साल के बाद उस बयान से पलट चुके हैं और कहा कि मैंने उस समय झूठ बोला था, अमित शाह से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और ना ही अमित शाह ने मुझसे ऐसा कुछ कहा था। मतलब एक राज्यपाल जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में मनमुटाव पैदा करना चाहता था, इसके लिए उसने अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ देश के सामने बोला। अब सतपाल मलिक ने एक दूसरा शिगुफा छेड़ दिया है। मार्केट में इस बात की बड़ी चर्चा है, जितने भी वामपंथी मीडिया ग्रुप हैं ये लगातार सतपाल मलिक का इंटरव्यू कर रहे हैं। रोज इंटरव्यू पे इंटरव्यू, रोज नए वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे हैं और वो चर्चा है पुलवामा अटैक। सतपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा होने के पहले मैंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि ये जो जवान हमारे जा रहे हैं इनको सड़क के रास्ते ना भेजा जाए, इनको हेलीकॉप्टर दिया जाए। 300 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर में एक गाड़ी में भरकर और उस सड़क पर जिधर से सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी जा रही थी विस्फोट किया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि ये 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 1-1.5 साल से वामपंथी मीडिया, वामपंथी संगठन और इससे जुड़े लोग लगातार सोशल मीडिया पे मीम्स, जोक्स शेयर कर रहे हैं कि ये तो हो गया, वो तो हो गया, अब जरा बताएंगे अंधभक्त कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। ऐसा तो कर लिया, वैसा तो कर लिया, लेकिन अब अंधभक्त बताएंगे कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। मतलब हर समय हर बात घूम फिर के वहीं आती थी। इन सारे सवालों का जवाब सतपाल मलिक के इंटरव्यू में मिलेगा। सतपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बताया कि ये 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बिना इतनी बड़े खेप में आरडीएक्स नहीं आ सकता था और 300 किलो आरडीएक्स एक कार में भर दिया गया और वो कार 10-12 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूमती रही। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था तो जम्मू कश्मीर का मालिक कौन था? सीधी सी बात है कि राज्यपाल। पुलिस, एलआईयू सब राज्यपाल के अंडर में थी और राज्यपाल थे सतपाल मलिक। तो इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स आया है, ये एलआईयू को खबर क्यों नहीं हुई? वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको ये बात पता क्यों नहीं चली? तो पहले स्तर पर ये उनका फेल्योर है। दूसरी चीज, 10-12 दिन तक वो गाड़ी आरडीएक्स भर के जम्मू कश्मीर की सड़कों पर घूमती रही। जम्मू कश्मीर की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का मुखिया कौन था? सतपाल मलिक। तो क्या ये जिम्मेदारी सतपाल मलिक की नहीं बनती है? क्या उनसे ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई, तुम्हारा तंत्र फेल क्यों हुआ? तुम वहां पर शासक थे, राज्यपाल थे, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि थे, तुम क्या कर रहे थे? ये बैठकर वहां सिर्फ और सिर्फ गप्पोड़े कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। ये किसी भी तरह से अपने आप को उपराष्ट्रपति बन जाने की जुगत भिड़ा रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों का फेल्योर है
इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकल यूनिट की भी जिम्मेदारी बनती है। अब बात आती है कि जवानों को हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया गया। अगर जवानों को हेलीकॉप्टर दिया गया होता, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हुआ होता, तब क्या सवाल उठते कि सड़कें खाली थी, सड़कें अच्छी थी, जवानों को सड़क के रास्ते से क्यों नहीं भेजा गया, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। मतलब सवाल ऐसे है कि उन सवालों का कोई अंत नहीं है, सवाल दर सवाल वो अपने आप पैदा होते जाएंगे। जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां 8-10 संपर्क कनेक्टेड सड़कें थीं, वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर रही थी? पुलिस राज्यपाल के अंडर में थी, पेट्रोलिंग करना उनका काम है, क्यों नहीं पेट्रोलिंग कर रही थी? दरअसल ये सब शिगुफा उड़ाकर सत्यपाल मलिक केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने किसान आंदोलन के टाइम पर किया था। उन्होंने इतना बड़ा झूठ देश के सामने बोला, चर्चा में आए, खूब चर्चा हुई, और उसके बाद उन्होंने उस बयान को वापस ले लिया और बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब आज वो जो ये बात बोल रहे हैं, देश कैसे विश्वास करेगा कि ये बात आप कल इससे पलट नहीं जाओगे और ये बात सच है। दरअसल रिटायर होने के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी को कोई सरकारी बंगला नहीं दिया गया है और जेड सिक्योरिटी हटाकर उनको एक साधारण सुरक्षा कवर दिया गया है। यही बात उनको अखर रही है। जेड सिक्योरिटी में रहने के आदी, इतने बड़े बंगले में रहने के आदी सत्यपाल मलिक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो किराए के मकान में रह रहे हैं और एक साधारण सुरक्षा कवर है। अब वो चाहते हैं कि वो सरकारी बंगले में रहें, उनको जेड सिक्योरिटी मिले, जबकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि ये सारी सुविधाएं उस व्यक्ति को मिलती हैं जिसके ऊपर कोई थ्रेट कॉल हो, जिसकी जान माल को खतरा हो। तुम्हें जान माल का क्या खतरा है? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि धारा 370 हटने के समय मेरा कोई उसमें रोल नहीं था, मुझे केवल केंद्र सरकार की चिट्ठी आई और मुझे उस पर साइन करने थे। जो अलगाववादी संगठन जम्मू कश्मीर में हैं और जो आतंकवादी हैं, वो ये बात सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि इसमें सत्यपाल मलिक का कोई रोल नहीं है, तो सत्यपाल मलिक की जान लेकर उनको क्या मिलेगा। इसलिए जब तुम्हारी जान माल को खतरा नहीं है तो इतना सरकारी खर्चा देने की जरूरत कुछ नहीं है। इसलिए उनको बंगला सिक्योरिटी नहीं दी गई, जिसके लिए वो छटपटा रहे हैं। वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आज वो जिस बात को कह रहे हैं, हो सकता है कि कल फिर साल भर के बाद जब उनको दोबारा चर्चा में आने का मन करेगा तो वो फिर से इस बात से मुकर जाएंगे। जैसे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने द्रौपदी जी से मिलने की बहुत कोशिश की, बहुत बार मैंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन वो मुझसे मिल नहीं सकी। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किससे मिलना है उसकी पूरी सूची तैयार होती है, वो पीएमओ जाती है, नरेंद्र मोदी उस पर साइन करते हैं, नरेंद्र मोदी उसको ओवरलुक करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात है। इस बात का कोई तर्क नहीं है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएमओ के परमिशन की, और नरेंद्र मोदी जिसके पास दुनिया के वैसे ही 36 काम है, वो ये लिस्ट देखने के लिए खाली बैठे हैं। ये देश जानता है कि सत्यपाल मलिक सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो सत्यपाल मलिक कुछ एक नया झूठ फिर से बोलेंगे, देश उसको देखेगा और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि देश को सत्यपाल मलिक पर भरोसा नहीं है, देश को देशवासियों पर भरोसा है, देश के गृह मंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है, और वो भरोसा कायम रहेगा। जय हिंद।